नाउ सी, I'm repeating. So there was crisis going on in the world, but inflation ज्यादा नहीं थी. जब इन्फ्लेशन ज्यादा होती है, महंगाई बहुत ज्यादा होती है, तो मनी सप्लाई को टाइट कर देते हैं सेंट्रल बैंक्स, ब्याज इंक्रीज करके. लेकिन अभी ऐसा नहीं था. मैं कह रहा हूं कि इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं थी, तो इसलिए अभी मॉनेटरी टाइटनिंग नहीं चल रही थी, मनी सप्लाई कम करने की कोशिशें नहीं हो रही थी, मनी सप्लाई आराम से अवेलेबल थी, तो ब्याज दरें नीचे ही थी. अब आप इन्वेस्टर हो, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, आप कह रहे हो कि यार मनी सप्लाई तो सेंट्रल बैंक्स ने खुली छोड़ रखी है हर देश के अंदर, मैं अपना पैसा कहां डालूं, मेरे पैसे की इतनी इज्जत नहीं हो रही है, बिकॉज मनी सप्लाई तो बहुत ज्यादा है, इसलिए आई एम नॉट गेटिंग मच इंटरेस्ट, मच रिटर्न ऑन माई मनी. तो क्या करते हैं, सोने में पैसा डाल देते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, बिकॉज सेफेस्ट एसेट है. तो ये चल रहा था अभी तक. अभी क्या हुआ, अभी क्राइसिस हो गया पूरी दुनिया के अंदर, बिकॉज यूएस इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान को, एंड उसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस सडनली शूट अप कर गया और इन्फ्लेशन बढ़ने की तैयारी है. इन्फ्लेशन धीरे धीरे जो नंबर्स आएंगे उसमें आपको पूरी दुनिया के अंदर दिखेगा इन्फ्लेशन इज गोइंग अप. व्हेन इन्फ्लेशन विल गो अप, तो सेंट्रल बैंक्स क्या करेंगे, मॉनेटरी टाइटनिंग करेंगे, मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करेंगे, ब्याज दरों को इंक्रीज कर देंगे. जब जनरल ब्याज दर इंक्रीज की जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, अब आप इन्वेस्टर, आपकी जेब में जो पैसा था अब उसकी वैल्यू ज्यादा है, अब लोगों को चाहिए, मनी सप्लाई कम कर दी गई है. तो आपने क्या किया कि जो मैंने एक साल पहले सोना खरीदा था वैसे भी उसके दाम बहुत बढ़ चुके हैं, तो लेट मी बुक प्रॉफिट. बुक प्रॉफिट होता है मतलब बढ़े हुए दामों के ऊपर शेयर्स बेच देना, सोना बेच देना. तो आपने सोना बेच दिया, आपके पास पैसे आए. क्यों? क्योंकि अब आप डाल दोगे शेयर मार्केट्स के अंदर, अमेरिकन इकोनॉमी में भेज दोगे पैसा, जहां पर मनी सप्लाई कम होने के चांसेस हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट को अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं.